हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 10 मैथ का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। हम बात कर रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है, एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आज हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार करने वाले हैं कि जिससे आप इसको हल कर सको। यह प्रश्न या तो √3 पूछ लिया जाए, √2, √5, √7 में पूछ लिया जाता है, लेकिन ऐसा प्रश्न आता जरूर है, 100% गारंटी से आता है पेपर में ये भी। तो आज इसमें हम जैसी भाषा लिखेंगे, प्रत्येक प्रश्न में आपको वैसी भाषा लिखनी होगी, चाहे वो √2 में हो, √5 में हो, √7 में हो, किसी में भी हो, ऐसे ही लिखना है, केवल संख्या बदलते रहना है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाई का नया चैनल है, सपोर्ट कीजिएगा, जितना सपोर्ट करोगे उतना बेहतर करके दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हल करते हैं, समझते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले लिखते हैं हम हल। क्या करते हैं, हल करना है, तो हल करते हैं इसके लिए। तो हमें इस सवालों में खुद को गलत साबित करना है, तो हम पहले गलत मान लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, हम मान लेते हैं परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेते हैं। तो मान लेते हैं माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या माना हमने कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 तब क्या हो जाएगी, √3 किस में हो जाएगी, p/q के रूप में हो जाएगी। तब क्या होगी, √3 क्या हो जाएगी, p/q के रूप में हो जाएगी। तो जहाँ पर हम बात करें, यहाँ क्या होगी, यहाँ p और q क्या हो जाएंगे, p और q सहअभाज्य तथा पूर्णांक है। यहाँ जो p और q है सहअभाज्य और पूर्णांक है। यानी क्या है कि सहअभाज्य क्या होती है, ऐसी संख्या है जिनका HCF कितना होता है, एक, यानी मासा कितना होता है, एक होता है, वे क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो हम इनके लिए यहाँ पर जो q होगा वो किसके बराबर नहीं होगा, 0, यानी q बराबर 0 नहीं हो सकता। जैसे ही 0 होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि अगर हम इन दोनों पक्षों का क्या करना है हमें, कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, बिल्कुल ऐसी ही भाषा प्रत्येक प्रश्न में लिखना है। जब भी एक कोई सिंगल रूट वाला प्रश्न हो तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का वर्ग हो जाएगा बराबर p/q का वर्ग हो जाएगा। यानी इसको हम कैसे, √3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 बराबर क्या हो जाएगा, √3 क्या होगा, 3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, p²/q²। अब अगर हम इसके बटे में 1 मानकर कैंची गुणा करें तो ये कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। यानी 3q² बराबर क्या हो जाएगा, p²। अगर हम क्या करें, अब देखिए क्या करें, अगर हम कि 3 को कहाँ पर p² के नीचे पहुँचा दें। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 मान सकते हैं। 3 के नीचे पहुँचा दें, सॉरी p² के नीचे क्या पहुँचा है, 3। तो 3 क्या कर रहा है, p² को विभाजित करता है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ 3 p² को विभाजित करता है। क्या कर रहा है, p 3² को विभाजित करता है। जब p² को विभाजित करता है तो 3 p को भी विभाजित करेगा कि नहीं। जब वो p² को विभाजित कर रहा है तो p को भी कर सकता है। तो ऐसे मान लेते हैं। तब इतने आपको बात समझ में आई। हमें किया हमने इसमें माना कि √3 एक परिमेय संख्या है जिसे हमने p/q के रूप में लिखा। फिर क्या किया हमने कि यहाँ पर p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सह और पूर्णांक हैं। q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। दोनों पक्षों का क्या किया हमने, वर्ग किया। वर्ग करने के बाद क्या किया हमने कि जैसे ही वर्गमूल इसका हटाया तो 3 आ जाएगा, p²/q² हो जाएगा। कैंची गुणा किया तो p² गुणा किसका हो जाएगा, q² का इसमें हो जाएगा।
तो 3 में तो 3 कहाँ जाएगी नीचे, पी स्क्वायर की तो पी को क्या कर रहा है 3 विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार तब हमें यहाँ पर मानना है, थोड़ा एक बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मानते हैं, क्योंकि माना कि यहाँ पर हमें मान लेना है कि P बराबर क्या मान लेते हैं, P बराबर 3m है, मान लेते हैं। P बराबर क्या मानते हैं, P बराबर 3m मान लेते हैं, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है जी, 3q स्क्वायर बराबर p, तो 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम 3m स्क्वायर रखेंगे। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3m स्क्वायर हो जाएगा। तो 3q स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा m स्क्वायर, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 कट जाएंगे, यानी q स्क्वायर बराबर कितनी बार 3m स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 3 कहाँ पर आ जाएगा q के नीचे, तो यानी क्या कर रहा है q स्क्वायर को 3 क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 3 q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 3 तब ऐसे लेंगे, तब 3 q को भी विभाजित करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर q स्क्वायर विभाजित करता है, तब हमारी परिकल्पना गलत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर p और q का एलसीएम कितना है, उसमें एचसीएफ कितना आ रहा है 3 आ रहा है। चूँकि परिमेय संख्या का जो एचसीएफ होता है कितना आता है 1 आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी परिकल्पना क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो हम लिख देंगे कि अतः हमारी कल्पना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या गलत है हमारी परिकल्पना कि √3 एक परिमेय संख्या है। वह क्या है, वह एक याद रख सकते हैं कि अतः ऐसे लिखते हैं, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों गलत हुई हम, क्योंकि एचसीएफ यहाँ पर क्या आ रहा है, एचसीएफ क्या आ रहा है 3 आ रहा है। चूँकि एचसीएफ कितना होता है उनका, परिमेय संख्याओं का 1 होता है, तो वे गलत हो जाएंगी। तो हमारी परिकल्पना गलत होती है। तो इतना आपको करना है, सेम ऐसा ही। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।